नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आगे देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग जो कल पढ़ा था उससे। देखिए, हम कल पढ़ चुके थे कोडिंग डिकोडिंग में ये नंबर ज्ञात करना। फॉरवर्ड रैंकिंग इधर से गिनते हैं, बैकवर्ड इधर से। देखिए, अगर लेफ्ट से लेफ्ट पूछेगा तो क्या करते थे, घटा के, और राइट से राइट तो घटाते थे। ठीक है, घटा के आंसर। और लेफ्ट प्लस राइट होता था, राइट प्लस लेफ्ट जोड़ के निकालते थे। ठीक है, अगर लेफ्ट से पूछता था तो जो हमें लर्न था वो वाली रैंकिंग लिखते थे, और राइट से पूछता था तो हम 27 में से घटा कर लिखते थे। ठीक है, और इसके बाद हमने कहा था होल अल्फ़ाबेट टेबल अगर पलट दी जाए पूरी की पूरी तो क्या करते थे, तो पलट जाती थी टेबल। तो क्या होता था, ए पीछे आ जाती थी, जेड आगे। तो क्या, तो जो राइट से हमें क्या था, याद हो जाती थी, वो उल्टी हो जाएगी तो राइट से याद लर्न। तो अगर राइट से पूछता है तो जो हमें याद है वो लिखनी है। ठीक है, और लेफ्ट से पूछते तो 27 में से घटा कर। ठीक है, ये दो हम कल पढ़ चुके थे। तो आज देखिए हम देखेंगे ये देखिए, एक होता है यहाँ से, ये होता प्रथम अर्धांश। ठीक है, और इसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश। इसे कहते हैं फर्स्ट हाफ, और इसे कहते हैं सेकंड हाफ। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। अब हमसे आगे देखते हैं, ये प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। ठीक है, या तो प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, कहने का मतलब जहां पर एम है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, लेकिन जो दूसरा अर्धांश है उसे ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया जाए। तो ऐसे में सवाल पूछेगा, जैसे कहेगा यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ऐसे यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ये प्रथम अर्धांश को जब पलट दिया जाए तब देखिए, इसे इधर कौन सी साइड होती है, बाएं साइड बोले तो लेफ्ट साइड। ठीक है, और इधर राइट होती है, राइट बोले तो दाएं साइड।
ठीक है, देखिए हमने क्या बताया था, कहाँ से शुरुआत करनी, से किधर से, बाएं से, बाएं से बोले तो लेफ्ट से, लेफ्ट से कौन सा अक्षर, सातवां, सातवें अक्षर के दाएं तरफ जाना, कितने अक्षर, 2, देखो सातवां अक्षर गिनो यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन सा अक्षर है, जी। उसके बाद किधर जाना, दाएं तरफ, दाएं किधर है, उधर, कौन सा अक्षर, 2 अक्षर, तो 1 और 2, कौन सा अक्षर आया, ई तो ये आया। बाएं से सातवें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ई होगा, ठीक है। लेकिन हम कैसे निकालेंगे इसे, किधर से पूछ रहा है, लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से पूछ रहा है, कौन सा अक्षर से, 7 में, और दाएं, तो इन्हें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 7 और 2 कितना हो गए, 9, ठीक है, 9 हो गए। जब प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाएगा तो लेफ्ट से हम ज्ञात करेंगे प्रथम अर्धांश के, तो क्या करेंगे, 14 में से घटा के आंसर देंगे, ठीक है। 14 में से क्यों घटाएंगे, देखो जो जी है ये अपना स्थान बदल रही, बिल्कुल नहीं बदल रही, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, जी का 7 पे आते जी, 7 का दूना करके घटाएंगे, तो देखो 14 में से घटा के आंसर देंगे, ठीक है। तो देखो कितना आया, लेफ्ट से 9, तो 14 माइनस 9 कितने बचेंगे, 3 तो बचेंगे, 14 में से 9 गए, 3 नहीं 5, ठीक है। 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 5, ठीक है। 5 पे कौन सा अक्षर आता है, ई, ठीक है, कौन सा अक्षर आता है, ई, ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे यही सवाल है, मान लो जैसे कहें 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा नहीं, मान लीजिए 7वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो बाएं से 5वां अक्षर, ये बाएं से कहना है 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद कौन सा 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आया, बी, ठीक है। देखो तो हम इसे कैसे निकालें, किधर से पूछ रहा है, से शब्द किससे साथ है, बाएं से, तो किधर से पूछ रहा है, लेफ्ट से, कौन सा अक्षर, 5, और ये दाएं से, तो इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 12 में क्या करेंगे, 14 में से 12 घटा के आंसर देंगे, ठीक है। 14 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 पे कौन सा अक्षर आता है, बी, ठीक है। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। देखो आगे यही सवाल देखिए, मान लीजिए पूछ ले कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए क्या करेंगे, बाएं से 10वें अक्षर, से शब्द किससे है, लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से 10वां और दाएं से 7वां, कितने हो गए, 17। अब 14 में से घटाएंगे नहीं, क्योंकि ये कुछ कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया, यानी अर्धांश में पहुंच गया, दूसरे अर्धांश में पहुंच गया, ठीक है। तो आप गिनो, जैसे लेफ्ट से 10वां, तो लेफ्ट से 10वां कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद 7 और गिनोगे, किधर, दाएं में, यानी राइट तरफ, 1 2 3 4, मतलब कौन से अर्धांश में पहुंच गए, दूसरे अर्धांश में। और क्या कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, कौन से अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 17 पे कौन सा अक्षर आता है, 17 कौन सा अक्षर, क्यू, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्यू। तो कहने का मतलब अगर 14 से बड़ी संख्या आती तो वो कौन से अर्धांश में पहुंच जाता है, दूसरे अर्धांश में, ठीक है, 14 तक। तो हमें क्या करना है, हमें करना है जैसे ही दूसरे अर्धांश में पहुंचेगा तो जो हमें रैंकिंग याद है उसका आंसर देंगे, ठीक है, न कि हम 14 में से घटा के जो माइनस में बचेगा वो देखें, ठीक है। जैसे और देखो, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, लेफ्ट से क्या करेंगे, 14 में से घटा के जो बचेगा वो आंसर दे देंगे। अब देखिए ऐसे ही लेफ्ट से 8, राइट से 5वां अक्षर, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट से 3रा, राइट से 6ठा, लेफ्ट से 4था, राइट से 3रा, लेफ्ट से 3रा और राइट से 8वां अक्षर। जैसे मैं क्या, देखो ये सेम लेफ्ट राइट, तो इन्हें जोड़ना, लेफ्ट से कौन सा 8 5
13वां अक्षर। 13वां अक्षर कौन सा होता है निकालने के लिए? तो 14 में से 13 घटाएं कितने बचेंगे? एक। एक पे कौन सा अक्षर? ए। ठीक है, ऐसे करके देखो लेफ्ट और राइट है तो इन्हें क्या करें, लेफ्ट से 6 और 3 9, तो इन्हें 14 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, 14 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे? 5। और 5 पे कौन सा अक्षर होता है? ई। ऐसे ही देखिए लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट से 4 और 3 7। 7 में से क्या करेंगे? 14 में 7 घटाएंगे क्या? जी। और हमें पता है जी अपना स्थान नहीं बदलती, जैसे 14 में 7 घटाएंगे 7 आएगा। 7 पे कौन सा अक्षर आता है? जी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए लेफ्ट से पूछ रहा है ना, 3 और 8 कितने होते हैं? 8 और 3 11। ठीक है, तो 11 क्या करेंगे? 14 में से 11 घटाएंगे कितने बचेंगे? 3। ठीक है, और 3 पे कौन सा अक्षर आता है? सी। ठीक है, जब प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट से जब अक्षर निकालेंगे तो हम 14 में से घटा के निकाल सकते हैं। और जब दूसरे अर्धांश में पहुंच जाएगा तो हमें घटाना नहीं, जैसे आएगा रैंक वैसे बता सकते हैं। अब ये देख लिए राइट से कैसे बताएंगे। देखो अभी ये कहे यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए और तो कहेगा तो बताइए दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, क्या किया जाए? प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम कैसे ज्ञात कराएंगे? देखो दाएं से 7वां अक्षर पूछा है, दाएं से 7वां अक्षर, उसके बाद 5वां अक्षर किधर? बाईं तरफ जाएंगे तो किधर? इधर साइड। ठीक है, तो 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 कौन सा आएगा? ओ। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो कहाँ से पूछ रहा है? दाएं से, राइट से। और ये क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 और 5 कितना होते हैं? 12। ठीक है, ये 12 किधर से पूछ रहा है? राइट से। और राइट से निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 27 में से क्या करेंगे? 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 15। 15 पे कौन सा अक्षर आता है? ओ। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे, ऐसे दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या राइट से पूछ रहा है? 17 और 5 कितना हो गए? 22। तो कौन से अर्धांश में आ गए? पहले अर्धांश में। तो इसे कैसे निकालेंगे? 13 घटा के इसमें से राइट से निकाल लेना, तो 13 घटा के, जैसे देखिए एक बार देखो क्या है, दाएं से 17वें अक्षर, अगर दाएं से आएंगे आप 17वें अक्षर कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से किधर जाना हमें? बाईं तरफ। बाईं तरफ किधर है? इधर साइड। कितने अक्षर? 5 अक्षर। 1 2 3 4 5 कौन सा अक्षर आएगा? आई। ठीक है, लेकिन जब हमें दाएं से करना तो राइट से लिखेंगे। ठीक है, राइट से 17 और 5 कितना हो गए? 22। और राइट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फिर 13 घटा देंगे 22 में से। 22 में से 13 घटाएं कितने बचेंगे? 9। ठीक है, और 9 पे कौन सा अक्षर आता है? आई। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? राइट की तरफ से 13 घटा के। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अगर राइट से निकालना हमें तो हम क्या करेंगे? जो संख्या आएगी उसमें से 13 को घटा के आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए या दाएं से पूछे, मान लीजिए 12वां अक्षर। ठीक है, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, किधर से पूछ रहा है? दाएं से। दाएं से बोले तो राइट की तरफ से। तो राइट की तरफ से पूछ रहा है 12वां अक्षर, तो राइट से 12वां अक्षर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कितना? 10 अक्षर और चलेंगे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे कौन सा अक्षर होगा? आई। ठीक है, 12 और 10 कितने होते हैं? 22। राइट से 22। अब 22 में से कितने घटाएंगे? 13। कितने बचेंगे? 9। 9 पे कौन सा अक्षर आता है? आई। ठीक है, जैसे राइट से पूछेगा दाएं से
15वें अक्षर के बाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, राइट से 15 और 10 कितने हो गए 25, और 25 हो गए तो 25 में से कितने घटाएंगे 13, कितने घटाएंगे 25 में से 13, और 25 में से 13 घटाएंगे कितने बचेंगे 12। ठीक है, 12 पे कौन सा अक्षर आता है एल। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। देखो चेक करेंगे तो एक बार देखो, दाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, 15वें के किधर जाना 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन सा है एल। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं राइट से। देखिए आगे एक और सवाल, देखो राइट से ज्ञात करने के लिए यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो राइट से ज्ञात, जैसे किसी को निकालना राइट से, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं राइट से निकालना है। जैसे राइट से 10वें के लेफ्ट में 12वां अक्षर, ठीक है, और 12वें अक्षर के लेफ्ट में 8वां अक्षर, 15वें के लेफ्ट में 7वां अक्षर, 5वें के लेफ्ट में 17वां अक्षर, ऐसे निकालना। मान लो तो क्या कहेगा, यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं से बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो राइट से पूछ रहा है, लेफ्ट राइट है, जोड़ लेंगे 10 और 12 22, और क्या करेंगे 22 में से 13 घटा देंगे, घटा के कितना बचेगा 13 घटाएंगे तो 9 पे कौन सा अक्षर आता है आई, आंसर आ जाएगा। जैसे लेफ्ट कहाँ से शुरू कर रहा, राइट से, राइट लेफ्ट है, जोड़ लेंगे 12 और 8 20, 20 का क्या करेंगे 20 में से 13 घटा देंगे, 13 घटाएंगे कितने बचेंगे 7 पे कौन सा अक्षर आता है जी। ऐसे देखिए राइट से 15 और 7, ठीक है, राइट से 15 और 7 कितने हो गए 22, तो क्या करना 22 में से कितने घटाने 13 घटाएं कितने बचेंगे 9 पे कौन सा अक्षर आई। जैसे राइट से 5 लेफ्ट से 17, तो राइट से कौन सा अक्षर 22, तो 22 में से 13 घटा कितने बचेंगे 9 पे कौन सा अक्षर आई। ऐसे हम राइट से बता सकते, ठीक है। यदि द्वितीय अर्धांश में राइट से पूछेगा तो हमें आंसर देना कैसे 27 को घटाकर, ठीक है। इतनी बात आशा करते सभी लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे अगर लेफ्ट से पूछेगा तो क्या करेंगे 14 में से घटा के आंसर देंगे, प्रथम अर्धांश में होगा तो। अगर द्वितीय अर्धांश में होगा तो जो हमें लेफ्ट से रैंकिंग याद है दे देंगे आंसर, ठीक है। अगर राइट से पूछेगा तो क्या, अगर द्वितीय अर्धांश में तो 27 में से घटा के आंसर देना है, और पहले अर्धांश में तो क्या करना 13 जो संख्या आई उसमें से 13 घटा के आंसर देना है, ठीक है। आशा करते इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट आगे, अब देखिए पहला अर्धांश तो